हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर। आप पहुंच चुके हैं आपके लेक्चर नंबर 23 पर और आज हम बात करने वाले हैं एनिमेशंस के बारे में। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, मेजरली दो, कि भैया पहला आपका सी एस एस वाला जो ये पूरा पार्ट है ये कब खत्म होने वाला है। तो अभी सी एस एस के हमने सिर्फ टॉपिक्स पढ़े हैं। टॉपिक को समझने के लिए छोटे छोटे हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किए हैं। अभी एक अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट हमें क्रिएट करने हैं। एटलीस्ट 5 प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे सी एस एस की सीरीज के अंदर, ठीक है। तो ये मान के चलो कि 10 लेक्चर्स और पेंडिंग है, जिसके अंदर 5 प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे और बाकी 5 कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तब भी मजा आएगा यार, ठीक है। बाकी सी एस एस के चैलेंजेस भी आने वाले हैं, एच टी एम एल के चैलेंजेस भी आने वाले हैं, तो वो भी हम बाद में सॉल्व कर रहे होंगे। हमारी कोड हेल्प की वेबसाइट पर आपको वो सारे के सारे चैलेंजेस फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर सारे चैलेंजेस आ जाएंगे, जब आएंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट डन, 10 लेक्चर और लगेंगे सीएस को खत्म करने के अंदर। दूसरा, भैया जे स्टार्ट कर दो, यहीं पे रोक दो, यहीं पे रोक दो। बेटा ऐसे अगर मैं तुम्हारी बातें सुन सुन के बीच में कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने लग जाऊंगा तो फिर तो ये कंप्लीट फुल स्टैक कोर्स कैसे बोलूँ मैं इसको, ठीक है। तो मेरे को मेरे हिसाब से चलने दो, जब जो चीज़ पढ़ानी होगी मैं तब वो चीज़ पढ़ा दूंगा। मैंने कहा कंप्लीट करेंगे तो कंप्लीट करेंगे, बात खत्म। सेकंड, अगर कोई बच्चा नया है, फॉलो कर रहा है इस सीरीज़ को, उसने इस लेक्चर से ज्वाइन किया, तो बेटा हमारी पूरी प्लेलिस्ट चल रही है मन स्टैक से वेब डेवलपमेंट की। तो इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं। कोड हेल्प बाय बब्बर चैनल पर आप जाके पूरी प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं और यहाँ से सारे के सारे वीडियो, उसके वेब डेव क्या होता है, फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है, बेसिक्स पढ़े हमने, थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ी, इंटरनेट कैसे काम करता है, आपका विल थ्रू कोड, आपका एडिटर सेटअप कैसे करें, और बाकी सारे के सारी HTML के रिलेटेड टॉपिक्स एंड CSS के टॉपिक्स आप इस प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जिसका नाम है एनिमेशंस। एनिमेशंस आपने देखी होंगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। हमारे कोर्स के अंदर एनिमेशन नहीं है, पर हमारा कंटेंट एनिमेशंस वाले कोर्स से लाख गुना अच्छा है, ठीक है। शुरू करते हैं। तो एनिमेशन क्या होता है, हमने बोला कि यार ये मेरा एक एलिमेंट है, एक ये मेरा एलिमेंट है, ठीक है। इस एलिमेंट को मैंने ये एक स्टाइल 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने बोला एक स्टाइल शीट मेरे पास पड़ी है, इसको स्टाइल 1 मैंने दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी सेम एलिमेंट को मैंने स्टाइल 1 हटाकर स्टाइल 2 पे शिफ्ट कर दिया। तो जब एक एलिमेंट या जब कोई कंपोनेंट आपका किसी एक पर्टिकुलर स्टाइल से दूसरे स्टाइल पे शिफ्ट होता है, ध्यान सुनो, जब आपका एक पर्टिकुलर एलिमेंट या कंपोनेंट किसी पर्टिकुलर स्टाइलिंग से दूसरी स्टाइलिंग में शिफ्ट करता है, उस प्रोसेस को मैं एनिमेशन कह देता हूँ, उस प्रोसेस को मैं एनिमेशन कह देता हूँ। जैसे एक नॉर्मल सी चीज़ है यार, देखो नॉर्मल सी चीज़ है। हमने बोला कि यार यहाँ पर एक ये बॉक्स आपने बना रखा है, डिव बना रखा है, जिसके अंदर आपने ऑरेंज कलर कर रखा है, ठीक है। अब इसमें स्टार्टिंग में ऑरेंज कलर था, अब ग्रेजुअली जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया या इसके ऊपर होवर किया तो इसका कलर ग्रीन हो गया। तो एक स्टाइलिंग से दूसरी स्टाइलिंग में ये शिफ्ट हो गया। तो मैंने क्या बोला कि भाई ये एनिमेशन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आया होगा, व्हाट इज एन एनिमेशन, तो वो आपका क्लियर हो गया होगा कि जब भी मैं कोई एलिमेंट को एक स्टाइल से दूसरी स्टाइल में शिफ्ट कराता हूँ तो ये प्रोसेस एनिमेशन कहलाता है, ठीक है। आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे यार इस सीरीज़ के अंदर। हम पढ़ेंगे ट्रांजिशंस के बारे में, ट्रांसफॉर्म्स के बारे में, 2D ट्रांसफॉर्म्स के बारे में, 3D ट्रांसफॉर्म्स के बारे में, जी इंडेक्स के बारे में, विजिबिलिटी के बारे में, की फ्रेम्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। मज़ा आएगा। थोड़ा पेशेंस बना के रखो यार, हर बार कमेंट में ये सेम चीज़ मत बोलो भैया सीरीज खत्म कर दो, खत्म कर दो। कर तो रहे हैं, हर दिन तो लेक्चर ला रहा हूँ। अब तुम चाहते हो फॉर्मेलिटी कर दूं कि फटाफट खत्म करने का काम करो तो बात अलग है। अगर तुम मज़े मज़े में सीख सीख के करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो तो ठीक है, वैसे कर लेते हैं। फॉर्मेलिटी वाइज खत्म करना है तो प्रोजेक्ट करवाता ही नहीं हूँ, सिंपल ऐसे टॉपिक पढ़ाता हूँ, निकल जाता हूँ आगे। मुझे ढंग से पढ़ाने दो यार। ये वीडियो सिर्फ आज के लिए नहीं बन रही है कि आज बच्चा आज उन्होंने देख लिया। ये वीडियो सालों तक चलेंगी दोस्त, सालों तक लोग इनसे देखेंगे, ठीक है। तो अच्छे से बना लो, दिल खोल के अच्छे से, मतलब ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ बनाऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा, राइट। शुरू करते हैं, एनिमेशंस की बात करते हैं। तो हमने कहा चलो फटाफट डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चलते हैं। दो वेबसाइट्स हैं, इनका आप फॉलो कर सकते हैं आप। MDN ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर है। आप चाहें तो यहाँ पर एनिमेशन के बारे में जाके पढ़ सकते हैं। 50 चीज़ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं सर्कल जो है वो कैसे लेफ्ट में आके मूव कर रहा है, ऐसे राइट टू लेफ्ट मूवमेंट कर रहा है। इसको हमने कह दिया एक प्रकार की एनिमेशन यहाँ पर चल रही है, ठीक है। यहाँ पे CSS एनिमेशन W3 स्कूल्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छी डॉक्यूमेंटेशन ट्यूटोरियल वेबसाइट है वैसे ही, पर ठीक है, इसमें से भी आप पढ़ सकते हैं आपके सारे के सारी चीज़ों के बारे में। की फ्रेम्स के बारे में बात हो रही है, तो मैंने बोला वो जो एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल में शिफ्ट हो रहा है ना, तो उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है की फ्रेम कि अच्छा फ्रॉम दिस स्टाइल टू दिस स्टाइल वी नीड टू शिफ्ट। तो वो की फ्रेम के अंदर आप रूल डिफाइन कर रहे होते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये की फ्रेम आपने बनाया और आपने बताया फ्रॉम यानी यहाँ से टू यहाँ तक जाना है, तो इस स्टाइलिंग से मुझे इस स्टाइलिंग तक जाना है इस नाम की एनिमेशन के अंदर। दोबारा सुनो, एग्जाम्पल नाम के एनिमेशन के अंदर इस स्टाइल से इस स्टाइल तक शिफ्ट करना है। समझ में आया? बढ़िया। तो इसे करेंगे, पूरा भी कोड करेंगे, समझ में आएगा और अच्छे से आएगा। तो एक बार चलो चलते हैं हमारी कोड विंडो के ऊपर और वहाँ पर सीखते हैं कैसे कैसे क्या क्या हम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया।
तो हम आए यहाँ पे, मैंने बोला जी मेरे को तो पहले आप एक लेक्चर 23 का फोल्डर बना के दे दो, लेक्चर 23। और लेक्चर 23 के अंदर हमने क्या किया, हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली index.html, और यहाँ पर हमने बॉयलर प्लेट कोड हमारा ऐड कर लिया है, ठीक है। और मैंने बोला कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे एनिमेशंस के बारे में, एनिमेशंस का ज्ञान, बढ़िया। और हमने कहा फटाफट शुरू करते हैं। हमने बोला कि सबसे पहले टॉप लेवल कंटेनर बना दो, हमने बोला डॉट कंटेनर, बन गया, बहुत बढ़िया। और मैंने इसकी स्टाइलिंग करनी शुरू कर दी, साथ साथ करते चलेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला कि फटाफट स्टाइल टैग का यूज़ करें, और स्टाइल टैग के अंदर हमने ऐड कर दिया डॉट कंटेनर। मैंने बोला इसकी जो विड्थ है ना बेटा वो दे दो 100 VW, एंड इसकी जो हाइट है ना, इसकी जो हाइट है वो दे दो 100 VH, बहुत बढ़िया। इसका एक बैकग्राउंड कलर दे दो जो कि हमने बोल दिया बेज, ठीक है। इतना करके जो है हमने इसको फटाफट से गो लाइव कर दिया, और चेक करते हैं यूआई पे क्या बनता है, ठीक है। ऐसा कुछ बन रहा है। अभी ऐसा करता हूँ, बॉर्डर भी अप्लाई कर देता हूँ इसके ऊपर। मैंने बोला जी बॉर्डर ऐसा 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब कैसा दिख रहा है, अब ऐसा दिख रहा है। मज़ा नहीं आ रहा भैया, मज़ा नहीं आ रहा है अभी। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि इसके अंदर ना जो आपके यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर आप सेट कर दें अपने मार्जिन्स को और अपनी पैडिंग को, ठीक है। तो अब ये ऐसा दिख रहा है कुछ कुछ, ठीक है। मैंने ऐसे ही बोल दिया कि यार ये ओवरफ्लो कर रहा है थोड़ा सा एक्स डायरेक्शन के अंदर, तो मैं चाहता हूँ ओवरफ्लो ना करे, ये मैं चाहता हूँ ये ओवरफ्लो ना करे। तो मैंने क्या बोल दिया कि ऐसा करता हूँ, पहले बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ, ठीक है, बढ़िया। तो अब ये ऐसा दिख रहा है, बढ़िया, ओवरफ्लो हट चुका है, सुंदर दिख रहा है, बढ़िया। तो ये हमारा एक कंटेनर बन चुका है। और मैंने क्या बोला, इस कंटेनर के अंदर मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए, लेट्स से मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, लेट्स से मैं एक बॉक्स बनाता हूँ। तो मैंने एक बॉक्स बना दिया इस कंटेनर के अंदर, मैंने बोला डॉट बॉक्स, और मैंने यहाँ बॉक्स की कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर दी फटाफट। डॉट बॉक्स मैंने स्टाइल कर दिया इसको। मैंने बोला जी इसकी विड्थ जो है वो है जी ऐसा 350 पिक्सल, और मैंने बोला इसकी जो हाइट है वो है जी ऐसी 80 पिक्सल, ठीक है। तो ऐसे विड्थ और हाइट हमने डिफाइन कर दी। मैंने बोला इसका बीजी कलर जो है, बीजी कलर हमने दे दिया यहाँ पर ब्लू, बहुत बढ़िया। मैंने बोला इसकी बॉर्डर रेडियस, इससे दिखाएंगे आपको बॉर्डर रेडियस क्या होता है, भी समझाएंगे, समझा रखा होगा वैसे मैंने बॉर्डर वाले लेक्चर के अंदर आपको। तो बॉर्डर रेडियस देके हम इसको कॉर्नर्स को राउंडेड कर सकते हैं, 10 पिक्सल करके कॉर्नर्स को राउंड कर दिया मैंने, ठीक है। तो यूआई पे चेक करते हैं कुछ आ रहा है ऐसा, बढ़िया आ गया। अभी बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ है, छोटा करेंगे, बढ़िया। कुछ मार्जिन और पैडिंग फटाफट से ऐड करते हैं। तो मैंने बोला जी इसमें मार्जिन हमने ऐड कर लिया ऐसा 10 पिक्सल टाइप्स, और चेक कराओ यूआई पे, बढ़िया, अब सही लग रहा है। इसमें एक बॉर्डर भी ऐड कर लो, मैं तो कहता हूँ बॉर्डर ऐड कर लो 1 पिक्सल सॉलिड येलो। तो कैसे बन गया, देख ही नहीं रहा, ऐसा करो 2 पिक्सल कर लो भाई, 3 कर लो, ठीक है। अब ठीक है, तो ऐसा कुछ कुछ बन रहा है, बहुत बढ़िया। मैंने बोला यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने एक पेरेंट कंटेनर बना दिया जो कि आपको बेज कलर का दिख रहा है, और हमने एक चाइल्ड बॉक्स बना दिया जो कि आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ठीक है। ये दो चीज़ें करी हैं। और मैंने क्या कहा, कि मैंने इस बॉक्स को मूव करवाना चाहता हूँ। मैं इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मूव करवाना चाहता हूँ। चलो ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो मैंने बोला कि एक एनिमेशन क्रिएट करते हैं फटाफट। तो इस बॉक्स के अंदर एक एनिमेशन क्रिएट करते हैं। तो मैंने बोला जी ठीक है, एनिमेशन क्रिएट करते हैं। तो एनिमेशन के लिए बहुत सारे यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। तो मैंने सबसे पहले एनिमेशन नेम रख दिया, एनिमेशन नेम रख दिया मैंने मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट नाम की एनिमेशन रख दी मैंने, या फिर इसका नाम रख दिया मैंने राइट मूवमेंट। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया एनिमेशन नेम राइट मूवमेंट। और मेरे पास यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की प्रॉपर्टीज़ है एनिमेशन क्रिएट करने के लिए। मैं की फ्रेम्स ऐड कर सकता हूँ, नेम ऐड कर सकता हूँ, ड्यूरेशन ऐड कर सकता हूँ, डिले ऐड कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें हैं। हर किसी के बारे में भी सीखेंगे, ठीक है, पढ़ा के भेजेंगे आपको। तो अभी फटाफट की फ्रेम्स क्रिएट करते हैं, जहाँ पर मैं बताता हूँ कि मेरी सोर्स स्टाइलिंग क्या होगी और मेरी डेस्टिनेशन स्टाइलिंग क्या होगी, जहाँ से मैं शिफ्ट करने वाला हूँ। तो मैंने फटाफट यहाँ पे क्या किया, की फ्रेम यूज़ कर लिया, और की फ्रेम यूज़ करके मैंने यहाँ पर आइडेंटिफायर के अंदर राइट मूवमेंट को कॉपी पेस्ट कर दिया, बढ़िया। तो बेसिकली दर्शा रहा है कि ये वाली एनिमेशन का जो पूरी कॉन्फ़िगरेशन होगी स्टाइलिंग की, वो इस की फ्रेम के अंदर आपने ऐड कर रखी है, ठीक है। तो मैंने बोला कि यहाँ से इस स्टाइलिंग से किस स्टाइलिंग तक जाना चाहते हैं, फ्रॉम दिस सोर्स स्टाइलिंग मैं कहाँ पे स्विच करना चाहता हूँ, टू दिस डेस्टिनेशन स्टाइलिंग। तो इस प्रकार सिंटेक्स है। फ्रॉम के अंदर आप बताएंगे आपकी इनिशियल स्टेट क्या है, टू के अंदर आप बताएंगे आपकी डेस्टिनेशन स्टेट क्या है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर मैं अपनी स्टेट्स दर्शा दूंगा, बहुत बढ़िया। तो अभी मैंने क्या कर दिया, मैं चाहता हूँ जो मेरा ये बॉक्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, मेरा टारगेट ये है कि मैं इस बॉक्स को
मैं इस बॉक्स को इनिशियल इस पोजीशन से स्टार्ट करूं और मूव करवाता 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 मूव इसको यहाँ पर ले आऊँ। ये मेरा टारगेट है कि यहाँ पर ये मेरा बॉक्स है, एनिमेशन जैसे स्टार्ट हो ये बॉक्स मूव करे इस डायरेक्शन के अंदर और मूव करता 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 यहाँ पे आके रुक जाए। ऐसा कुछ कुछ प्लान किया है हमने, ठीक है जी। तो इस की फ्रेम के अंदर हम ऐड करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, उससे पहले यहाँ पर इसकी पोजीशन जो है वो रिलेटिव मार्क कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम टॉप लेफ्ट राइट बॉटम वाली प्रॉपर्टीज हैं उनको यूज़ कर पाएँ। तो मैंने बोला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये स्टार्ट हो रहा है आपका टॉप 0 से और आपका लेफ्ट 0 से, बढ़िया। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं आप इसको, मैंने बोला मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ टॉप 0 से लेफ्ट ऐसा 1200 पिक्सल, ठीक है। तो ऐसा कुछ कुछ मैंने ऐड कर दिया, बढ़िया। तो फ्रॉम दिस सोर्स पोजीशन टू दिस डेस्टिनेशन पोजीशन हम इसको मूव करवाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। एनिमेशन नेम मैंने यहाँ पर रख दिया। अब और प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, फ्रॉम दिस स्टाइलिंग टू दिस स्टाइलिंग मूव करने में या शिफ्ट करने में स्विच करने में कितना टाइम लगेगा, वो हम ऐड करते हैं एनिमेशन ड्यूरेशन नाम की प्रॉपर्टी से। मैंने बोला कि इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक एनिमेशन कंप्लीट करने का टाइम मैंने ले लिया 5 सेकेंड, बहुत बढ़िया। मैंने बोला कितनी बार एनिमेशन करवाना चाहते हो, एनिमेशन 1 बार करूँ, 2 बार करूँ, 3 बार करूँ, 4 बार करूँ, 5 बार, कितनी बार करूँ। तो अभी के लिए मैंने क्या बोला कि अभी के लिए मैंने एनिमेशन आइट्रेशन काउंट कितने बार एनिमेशन करना चाहते हो, मैंने बोला 2 रख दिया कि 2 बार करना चाहता हूँ मैं। चलो ये बात भी समझ में आती है। मैंने बोला एनिमेशन स्टार्ट होने से पहले कितना डिले रखूँ, कितना टाइम रुकूँ एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले। तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी यहाँ पे एनिमेशन डिले करके मैंने बोला कि ऐसा करो 2 सेकंड रुक जाना, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने ऐड करी है। अभी नेम बता दिया एनिमेशन का, जिसके अकॉर्डिंगली आपने की फ्रेम असाइन कर दिए, आपने ड्यूरेशन बता दिया एनिमेशन कितने टाइम तक चलनी चाहिए, आपने इटरेशन काउंट बता दिया कि भाई कितनी बार एनिमेशन परफॉर्म करनी है, और एनिमेशन डिले कि एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले कितना टाइम मुझे रुकना है। इसको फटाफट से एक बार देखते हैं यूआई पे क्या बना। ऑब्जर्व कर पा रहे हो दोस्त, जो हमने प्लान किया था भैया एक गड़बड़ है। ये देखो यहाँ से तेज़ चलता है फिर यहाँ पे आकर स्लो हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कहा क्योंकि आपके पास ना एक प्रॉपर्टी और होती है जिसका नाम होता है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। अब एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ आपके पास होती है और हर वैल्यू जो है एक डिफरेंट स्पीड कर्व को दर्शाती है। हर वैल्यू एक डिफरेंट स्पीड कर्व को दर्शाती है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जिससे आप डिफरेंट स्पीड कर्व्स बना सकते हैं। स्पीड कर्व का मतलब क्या है कि आपने शुरुआत बहुत तेज़ी से की पर डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते आप स्लो हो गए, या फिर उल्टा कि शुरुआत आपने स्लो की पर डेस्टिनेशन आप बहुत जल्दी पहुंच गए, या फिर एक और चीज़ कि शुरुआत तेज़ की बीच में स्लो हुए फिर तेज़ी से डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। वैसे डिफरेंट प्रकार के आपके पास डिफरेंट टाइप के आपके पास वैल्यूज़ पड़ी हैं। ईज मतलब नॉर्मली आप जा रहे हो स्लो स्टार्ट फास्ट एंड देन एंड स्लोली, जो मैंने आपको बताया, स्लो देन फास्ट देन स्लो। लीनियर मतलब सेम स्पीड से आप पहुंच रहे हो स्टार्ट से एंड तक, ठीक है। ईज इन का मतलब कि आपने स्टार्ट स्लो किया था। ईज आउट का मतलब आपने एंड स्लो किया था। ईज इन आउट का मतलब स्लो और स्लो स्टार्ट और स्लो एंड की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। और ये बेजियर कर्व ये आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। खुद से आप क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से जो भी आप स्पीड चाहते हैं, जैसा भी टाइमिंग जैसा भी स्पीड फंक्शन आप चाहते हैं, स्पीड कर्व आप चाहते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको करके दिखाएंगे ये भी, ठीक है। तो अभी इन वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने क्या बोला, मैं लीनियर टाइमिंग फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ ताकि मेरी स्टार्ट की जो स्पीड है ना और एंड की स्पीड है एग्जैक्टली इक्वल हो। अब तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। अब चेक करते हैं यूआई पे क्या हो रहा है। तो यूआई पे जाके हमने एक बार रिफ्रेश कर दिया, 1 सेकंड का डिले और स्टार्ट हो गया, बढ़िया। तो देखो अब स्पीड ऑफ मूवमेंट बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे स्लो स्पीड जैसे सेम स्पीड से स्टार्ट हुआ था उसी स्पीड पे आपका एंड की तरफ जा रहा है। बीच में कहीं पर भी तेज़ नहीं हुआ, बीच में कहीं पर भी स्लो नहीं हुआ। तो ये लीनियर आपका जो फंक्शन है वो दर्शाता है। अब लेट से मैंने बोला होता ईज इन से स्लो स्टार्ट होता पर फास्ट एंड होता। चेक करते हैं, देखो धीरे स्टार्ट हुआ पर आगे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, राइट, कंपेरेटिवली, बढ़िया। ऐसे अगर मैं कहता ईज आउट तो शुरुआत जो होगी वो तेज़ी से हो जाएगी पर एंड स्लो होगा, ठीक है। अब ये शुरुआत तेज़ी से होगी इसकी पर एंड स्लोली हो रहा है, राइट। इस प्रकार से आप करने वाले हैं। और क्या क्या चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है। बेजर कर्व की हम बात कर रहे थे, ठीक है, क्यूबिक बेजर की हम बात कर रहे थे। एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने कॉपी कर लिया और हमने बोला कि यार एक बेजर कर्व मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। तो अभी तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है कैसे क्रिएट करते हैं, तो अभी मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और हमने यहाँ पे वैल्यूज़ ऐड कर दी। लेट से मैंने बोला 0.1, 0.7, 0.1, 0.6 ऐसा करके बेजर कर्व ऐड कर दिया, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या बनेगा इससे, मैंने रैंडमली वैल्यूज़ ऐड करी यहाँ पे। फटाफट चेक करते हैं यूआई पे क्या हो रहा है। तो ऐसा कुछ चल रहा है, बढ़िया। तो हमने क्या किया, फटाफट इंस्पेक्ट किया इसको और हम गए यहाँ पर इसके पास। हमने बोला बेजर कर्व कहाँ है, ये रहा बेजर कर्व, और ये कुछ सही नहीं है। तो हमने क्या किया, हम चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर फटाफट सर्च कर लेते हैं। हमने बोला कि अपने को चाहिए बेजर कर्व, ठीक है। तो फटाफट एक बार सर्च करते हैं। हमने बोला क्यूबिक, हाँ क्यूबिक बेजर हमने सर्च कर लिया
और ये आ गया आपका क्यूबिक पेजर। बढ़िया। तो इस प्रकार से हमारे पास सैम्पल ये आ चुका है। एक बार फटाफट इसको चेक कर लेते हैं और हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। आई थिंक हमने कोई वैल्यू में गलती कर दी है, एक बार अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया। अब यूआई पर चेक करते हैं, अब बढ़िया चल रहा है, राइट। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास ऐसे तुमने रैंडमली एक बेस जगह ऐड कर दिया। अब अगर मैं इस सिंबल के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं अपने बेस जगह को चेंज करने का। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी स्पीड जो है वो स्टार्टिंग में बहुत तेज़ हो और फिर ऐसे वो बाद में ऐसा स्लो हो जाए, तो ऐसे करके मैंने एक बेस जगह ऐड कर दिया है और इसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ अब। ठीक है, इसको मैंने अप्लाई कर दिया, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे इसको आइट्रेशन काउंट को मैंने क्या कर दिया, आइट्रेशन काउंट को मैंने यहाँ मार्क कर दिया इन्फिनाइट। ठीक है, अब ये इन्फिनाइट टाइम्स चलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया ये। ठीक है, तो हमने जो बेस जगह क्रिएट किया था उसके आधार पे इस प्रकार से चल रहा है ये। ठीक है, तो ऐसे आप चाहो तो बेस जगह के द्वारा भी अपने कोड को रन कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। इंस्पेक्ट किया हमने, हम गए इस वाले एलिमेंट के पास, ये रहा हमारा बेजर कर्व और मैंने इसको ऐसे चेंज कर लिया सिंपल। मैंने बोला कि इसको मैं ऐसा चाहता हूँ, देखो यहाँ पे आपको दिखाएगा अभी कि क्या स्पीड रहने वाली है। मैंने इसको ऐसे कर दिया बिल्कुल ऐसे, तो इससे क्या होगा, इससे ऐसे चलेगा, शुक करके जाएगा। ठीक है, बढ़िया। 1 -0.4 1 और 1, बढ़िया। तो ये हमारी वैल्यू हो गई। ठीक है, और इसको एक बार ना चेक करते हैं चला के। हमने इसको कॉपी कर लिया एक बार और मैं फटाफट इसको वेरीफाई कर लेता हूँ यहाँ पे ऐड करके। जो पे चेक करते हैं फटाफट कैसा चल रहा है। देखो पीछे क्या थोड़ा सा और फिर एकदम शुक करके, वेरी गुड। तो इस प्रकार से आपका काम चल रहा है, आपको समझ में आएगा बेस जगह कैसे ऐड कर सकते हैं। हिडन ट्रायल वाली गेम है। ठीक है, वैल्यूज याद नहीं रख सकते, जैसे मुझे भी याद नहीं था यहाँ पे क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है, बट हाँ हिडन ट्रायल करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं और इंटरनेट का रेफरेंस आपके हमेशा रहेगा, तो आप उसको यूज़ करके बेस जगह क्रिएट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो अभी तक हमने क्या सीखा, एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। दो की जगह मैंने बोला कि मैं इसको इन्फिनाइट टाइम्स चलाना चाहता हूँ। ठीक है, डिले मैंने 1 सेकंड का रख दिया। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, मुझे कोई डिले नहीं चाहिए, स्टार्ट कर दो जैसे ही मैं तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर आऊँ। और टाइमिंग फंक्शन मैंने यहाँ पे अपना लीनियर रख दिया कि भाई मैं तो लीनियरली चलाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं यूआई पे क्या हो रहा है। अब यूआई पे नॉर्मली चलता रहेगा। ठीक है, बार बार चलता रहेगा। बहुत बढ़िया। अब पर ये तो यहाँ पे जाता है, कट हो जाता है। देखो यहाँ पे जाके कट हो रहा है और फिर यहाँ पे आ रहा है, मतलब कट नहीं होना भाई, यहाँ से वापस आओ। मतलब अभी क्या हो रहा है, बिहेवियर क्या शो हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है अभी बिहेवियर में, ये जो बॉक्स है यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, यहाँ पहुँचता है, फिर यहाँ से एकदम गायब हो जाता है और फिर दोबारा यहाँ पे आता है। मैं क्या ऐसे नहीं चलना, यहाँ से जाओ यहाँ तक ऐसे, फिर यहाँ से वापस आओ यहाँ तक ऐसे, और फिर यहाँ से वापस जाओ यहाँ तक ऐसे। एक इन्फिनाइट लूप में आप ऐसे बार बार रिजॉल्व करते रहो। ठीक है, मैंने कहा और क्या क्या ऑप्शन थे मेरे पास, चेक करते हैं एक बार। क्या मेरे पास कोई और प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा मैं कर सकता हूँ। ये हो गया, ये हो गया। एनिमेशन डायरेक्शन की बात हो रही है, डायरेक्शन में देखते हैं क्या होता है। एनिमेशन डायरेक्शन, चलो हम गए यहाँ पे और मैंने बोला डायरेक्शन की बात करते हैं। एनिमेशन डायरेक्शन क्या लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे एनिमेशन लिख दिया और मैंने बोला कि ऑल्टरनेट, देखते हैं ऑल्टरनेट से क्या होगा। तो ऑल्टरनेट पे लिखा, ये क्या हुआ, ये आगे तक गया और वापस आ गया। बढ़िया। तो पहली बार में हमारा गेम बिल्कुल सही चल रहा है, ऑल्टरनेट चल रही है, अंदर बाहर इस प्रकार से आपका ये चल रहा है। आपने देखा होगा आपके वो कैथोड रे ट्यूब वाली जो गेम होती थी टीवी में, जहाँ पे ऐसे दो ये चला करती थी और बीच में एक सर्कुलर बॉल होती थी और आप ऐसे टक टक कर खेलते थे। तो बेसिकली मैं ऐसी गेम की बात कर रहा हूँ जो कि कुछ ऐसी दिखा करती थी कि आपके पास एक रेक्टेंगल यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक रेक्टेंगल यहाँ पे पड़ा हुआ है और बीच में एक बॉल है सर्कुलर, और आप इन रेक्टेंगल्स को मूव कर रहे हो ताकि इस बॉल को आप बाहर ना जाने दो। ऐसे करके वो गेम हुआ करती थी। पता नहीं आपने खेली होगी नहीं खेली होगी, पर आज खेल लेना। बढ़िया। तो हमने सीख लिया कि एनिमेशन डायरेक्शन से आप डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हो। और क्या क्या ऑप्शन थे मेरे पास यहाँ पे, मेरे पास ऑप्शन था यहाँ पे रिवर्स का। तो रिवर्स से क्या होगा, यहाँ से तुम सोर्स से डेस्टिनेशन जा रहे थे नॉर्मल केस में, यहाँ पे उल्टा चलता है, डेस्टिनेशन से सोर्स आ रहे हो तो। ठीक है, ये उल्टा चल रहा होता है, डेस्टिनेशन से सोर्स चल रहे हो तो। अब मैं बोलूँ ऑल्टरनेट रिवर्स, तो ऑल्टरनेट में अगेन सोर्स से डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन सोर्स ऐसे चल रहा था, तो ऑल्टरनेट रिवर्स आपका उल्टा हो जाएगा कि आप डेस्टिनेशन से सोर्स आ रहे हो और सोर्स से डेस्टिनेशन जा रहे हो। इस प्रकार से आपकी डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगी, राइट। बढ़िया। तो इस प्रकार से आपकी गेम चल रही है। आप ऐसे डायरेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास, मैंने बोला और हमारे पास टाइमिंग फंक्शन, फिल मोड की बात कर लेते हैं एक बार कि फिल मोड से क्या होगा। मैंने क्या कहा, मैंने एक चीज़ कही आपको कि हम अपने कोड के अंदर ना बस यहाँ तक डिफाइन कर पा रहे हैं अभी तक। अभी जो एनिमेशन हमने राइट डाउन करी है उस एनिमेशन के अंदर हमने फर्स्ट फ्रेम डिफाइन कर दिया, हमने लास्ट फ्रेम डिफाइन कर दिया, और हमारी जो एनिमेशन है यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है, यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। फिल मोड का यूज़ करके इस फर्स्ट फ्रेम से पहले क्या करना है और इस लास्ट फ्रेम के बाद क्या करना है,
ये आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट फ्रेम से पहले और लास्ट फ्रेम के बाद क्या करना है, या फिल मोड से डिसाइड कर सकते हैं। फटाफट चलते हैं फिल मोड की तरफ और देखते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन क्या कहती है, ठीक है। तो ये आ गया जी हमारा फिल मोड, और यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि फिल मोड क्या दर्शाता है कि जब भी आपका फर्स्ट की फ्रेम से पहले वाली गेम है, जो लास्ट की फ्रेम के बाद वाली गेम है, उस गेम में क्या करना है। लेफ्ट से मैंने बोला कि लेफ्ट से राइट जा रहा है, उसके बाद क्या करना है, राइट तक पहुंच गया, राइट पहुंचने के बाद क्या करना है, मैंने बोला राइट में ही रुक जाओ। तो राइट में ही रुक जाओ कैसे होगा ये, मैंने बोला कि अभी अगर मैं फटाफट यहाँ पे जाऊँ, इसको इन्फिनिट की जगह 1 टाइम कर दूँ, ठीक है, 1 टाइम कर दूँ, और इसको मैं भी कमेंट कर दूँ, ठीक है। तो कैसे चलेगी एनिमेशन मेरी, यहाँ से जाके राइट तक पहुँच जाएगी, ठीक है, राइट तक पहुँची, बढ़िया, और वापस यहाँ पे आके बैठ गई, ठीक है। अब मैंने बोला मुझे राइट में ही इसको रोकना है, तो एनिमेशन फिल मोड का यूज़ करके मैं इसको राइट में ही स्टॉप कर पाऊंगा। एनिमेशन फिल मोड, मैंने बोला फॉरवर्ड्स, अब क्या होगा, राइट में जाके रुक जाएगा, ये राइट तक जाएगा और रुक जाएगा, ये गया राइट में और स्टॉप कर गया। ये है एनिमेशन फिल मोड कि लास्ट फ्रेम के बाद क्या करना है। अब लेट से मैंने बोला फॉरवर्ड्स, तो मुझे नहीं करना, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है बैकवर्ड्स टाइप, तो मेरे पास बैकवर्ड है, यानी कि ये लास्ट तक जाएगा पर वापस यहीं पर सोर्स पोजीशन पर आके ही रुक जाएगा, वापस सोर्स पोजीशन में आकर रुक जाएगा, रुक गया, जो कि आपका डिफॉल्ट बिहेवियर भी है, राइट। तो ऐसे करके मैं चाहूँ तो फर्स्ट फ्रेम से पहले और लास्ट फ्रेम के बाद मुझे करना है वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू वगैरह वगैरह बोथ, ठीक है। तो बोथ भी अप्लाई कर सकते हैं, मुझे होमवर्क अपना कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि बोथ से क्या होगा, ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में फिल करके जाना कि भैया इससे क्या होता है। हमने क्या देख लिया अब तक, एनिमेशन नेम, की फ्रेम्स, ड्यूरेशन, डिले, आइट्रेशन काउंट, टाइमिंग फंक्शन, डायरेक्शन और फिल मोड। और देखते हैं हमारे पास क्या है, और देखते हैं क्या है हमारे पास। हमने कहा कि ये सारा का सारा हो गया, और ये एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है एनिमेशन वाली, इसके बारे में बात करेंगे। अभी चलते हैं वापस एमडीएन के ऊपर, एमडीएन में देखते हैं हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे गए, हमने बोला कि नेम हो गया, ड्यूरेशन हो गया, टाइमिंग फंक्शन, डिले, आइट्रेशन काउंट, डायरेक्शन, फिल मोड, प्ले स्टेट। प्ले स्टेट से क्या होता है, आप प्ले स्टेट से पॉज कर सकते हैं अपनी एनिमेशन को, ठीक है। जैसे सर्कल है, ठीक है, अभी पॉज स्टेट में है, अभी आपने पॉज कर रखा है, पर जैसे ही मैं रनिंग पे क्लिक करूँगा तो एनिमेशन रन हो जाएगी, ठीक है। उतना यूज़ अभी तो आपको समझ नहीं आएगा इसका, पर जब अपना प्रोजेक्ट के अंदर में इसको यूज़ करेंगे तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आती है। फटाफट चलते हैं हमारी शॉर्ट हैंड नोटेशन की तरफ कि लेट से मैं इतना सारा कोड लिखना ही नहीं चाहता डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के द्वारा, मैं सिंपल शॉर्ट हैंड नोटेशन का यूज़ करना चाहता हूँ, तो वो कैसे होगा वो बता दो। मैंने कहा ठीक है, तो फटाफट चलते हैं यहाँ पर ही इनकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। हमने बोला जी शॉर्ट हैंड नोटेशन दे दो, नहीं दोगे, ये देखो ये रीड नोटेशन, बढ़िया। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इस प्रकार से आप शॉर्ट एंड नोटेशन लिखोगे। क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, आप यहाँ पे मेंशन करोगे पहले ड्यूरेशन क्या है, फिर मेंशन कर रहे हो आपका टाइमिंग फंक्शन क्या है, फिर बता रहे हो डिले कितना है, फिर बता रहे हो आइट्रेशन काउंट कितना है, फिर बता रहे हो डायरेक्शन क्या होगी, फिर बता रहे हो फिल मोड क्या है, फिर बता रहे हो प्ले स्टेट क्या है, फिर बता रहे हो नाम क्या है, ठीक है। तो फटाफट से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और जो कोड हमने अभी लिखा उस पूरे के पूरे कोड को इसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला, सबसे पहले क्या होता है, इस कमेंट को ले आता हूँ, इस कमेंट को देख के पता लग जाएगा हमें क्या क्या होता है। तो मैंने बोला कि सबसे पहले ड्यूरेशन होती है, ड्यूरेशन हमने कितने रखी है, 5 सेकंड, तो मैंने 5 सेकंड ड्यूरेशन रख दी, बहुत बढ़िया। फिर ईजिंग फंक्शन होता है, वो हमने क्या रखा हुआ, टाइमिंग फंक्शन लीनियर, तो हमने यहाँ पे लीनियर रख दिया, ठीक है। आपने खुद का टाइमिंग फंक्शन भी क्रिएट करना चाहो तो बना सकते हो यूजिंग बेजियर कर्व, ठीक है। फिर आपने बोला आपका डिले होता है, डिले हमने क्या रखा हुआ है, 1 सेकंड, बढ़िया। फिर हमने बोला आपका आइट्रेशन काउंट होता है, हमने क्या रखा हुआ है, लेट्स से इनफिनाइट रखा हुआ है। और हमने बोला डायरेक्शन, डायरेक्शन में लेट्स से हमने बोल दिया ऑल्टरनेट, कि भैया चलते रहो, सोर्स डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन सोर्स, ऐसे ऑल्टरनेट करते रहो। फिर आपका फिल मोड, फिल मोड में हमने क्या बोल दिया कि नन, हमने कोई फिल मोड ऐड नहीं किया। हमने बोला प्ले स्टेट, हमने प्ले स्टेट में मार्क कर दिया रनिंग, कि भाई मेरे को अपनी एनिमेशन रनिंग स्टेट में चाहिए। नेम, नेम हमारा क्या है, राइट मूवमेंट, तो हमने राइट मूवमेंट यहाँ पर ऐड कर दिया। तो अब मैं चाहूँ तो इस पूरे के पूरे कोड को कमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। इस पूरे के पूरे कोड को हमने कर दिया कमेंट, और हम सिंगल लाइन से जो हमने अभी ऐड किया एनिमेशन के लिए, इस शॉर्ट हैंड नोटेशन का यूज़ करके एनिमेशन रन कर सकते हैं। हमने क्या बोला कि भैया एनिमेशन ड्यूरेशन 5 सेकंड रहेगी, टाइमिंग फंक्शन लीनियर रहेगा, डिले जो है 1 सेकंड का रहेगा, आइट्रेशन काउंट इन्फिनाइट रहेगा, डायरेक्शन जो है ऑल्टरनेट रहेगी, फिल मोड नन रहेगा, प्ले स्टेट रनिंग रहेगी, और नाम इसका राइट मूवमेंट। राइट मूवमेंट के आपने की फ्रेम्स यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाना है। चेक करते हैं यूआई पे, बढ़िया। तो अभी ऐसे ऐसे इन्फिनाइट टाइम्स मूव करता रहेगा, ऐसे ऐसे इन्फिनाइट टाइम मूव करता रहेगा, और मज़ा आ रहा देखने में, मज़ा आ रहा है, राइट। तो इसको मैंने थोड़ा सा बोला कि यहाँ पे थोड़ा कम लग रहा है, तो मैंने ऐसे कर दिया, इसको 1200 पिक्सल की जगह ना 1250 पिक्सल कर दिया। अब इससे क्या होगा, इससे देखते हैं क्या होगा। तो ये आई थिंक थोड़ा और यहाँ तक जा पाएगा, जाओ 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 जाओ, बढ़िया, अभी भी कम है मेरे हिसाब से।
1250 की जगह मैंने इसको कर दिया ऐसा 1300 पिक्सल टाइप। अभी शायद और बढ़ाना पड़ेगा मुझे, पर ठीक है चेक कर लेते हैं एक बार। बढ़िया, थोड़ा सा और बढ़ा सकता हूँ मैं, 1350 कर सकता हूँ। तो मैंने इसको कर दिया 1350 पिक्सल। चेक करते हैं। चलो चलो चलो, बढ़िया। तो मैंने इसको बोल दिया ये ऐसा है, और मैंने क्या किया, एक और एनिमेशन क्रिएट करता हूँ फटाफट। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने एक और बॉक्स क्रिएट कर दिया। मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट किया, डिव के अंदर मैंने आईडी मेंशन कर दी कि भैया बॉक्स 2। तो अब बॉक्स 2 की प्रॉपर्टी मेंशन करते हैं फटाफट। बॉक्स 2 की प्रॉपर्टी मेंशन करते हैं। हमने क्या बोला कि ये रहा हमारा बॉक्स 2, और बॉक्स 2 के अंदर अगेन मैं पहले तो वही सेम चीज़ ले आता हूँ कि भाई विड्थ क्या है, हाइट क्या है, बैकग्राउंड कलर क्या है, बॉर्डर रेडियस, मार्जिन, रिलेटिव, ये सब कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये मैंने सब मेंशन कर दिया इसके अंदर, बढ़िया। फिर मैं एनिमेशन में आया, एनिमेशन मैंने यहाँ से कॉपी कर ली इसकी, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। चेंजेस करूँगा इसके अंदर भी, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। और एक की फ्रेम मैंने उठा लिया यहाँ से, इसको भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, चेंज कर लेंगे इसको भी। तो मैंने बोला इसका नाम मैंने दिया लेफ्ट मूवमेंट। लेफ्ट मूवमेंट इसका नाम भी चेंज कर दिया, लेफ्ट मूवमेंट। बहुत बढ़िया। शुरुआत कहाँ से कर रहा हूँ मैं, राइट बॉटम कॉर्नर से शुरुआत करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला कि भैया टॉप से इसको आप ले लो 800 पिक्सल नीचे ले आओ, और लेफ्ट से इसको ले आओ 1350 पिक्सल, ठीक है। और फिर इसको मैं राइट बॉटम से लेफ्ट बॉटम कॉर्नर तक लेके आना चाहता हूँ। टॉप से रहेगा सेम 800 पिक्सल, और लेफ्ट से आपका आ गया 0 पिक्सल। चलो बढ़िया। बाकी हमने बोला एनिमेशन ड्यूरेशन 5 सेकेंड, लीनियर की जगह मैंने इसको मार्क कर दिया इज इन, और मैंने इसको कर दिया इन्फिनाइट, डिले रहेगा 1 सेकंड का, ऑल्टरनेट रहेगा, नन रहेगा, रनिंग रहेगा, लेफ्ट मूवमेंट। बहुत बढ़िया, सही तो लग रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं यूआई पे। आ ही नहीं रहा है, नीचे चला गया। ओके, हमने बोला इसको कर दो 700 और इसको कर दो 700, बराबर कर दिया आपने आप, ठीक है। तो अब क्या होगा, थोड़ा सा और ऊपर कर सकते हैं इसको हम, थोड़ा सा और ऊपर कर सकते हैं। तो हमने इसको बोला 680 और यहाँ पे बोला 680। अब चेक करते हैं, बढ़िया। तो अब थोड़ा थोड़ा आपको गेम वाली वाइब आ रही है जो हमने बचपन में खेली है। मतलब आपके पापा ने तो पक्का खेली होगी, आपके बड़े भाई ने भी खेली होगी, आपका पता नहीं मुझे आपने खेली होगी, ठीक है। 2 चीज़ तो आपकी ये होगी, बढ़िया। अब इस गेम के अंदर और क्या होता था, एक सर्कल होता था, वो सर्कल भी मूव किया करता है, वो सर्कल भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो वो सर्कल भी क्रिएट कर सकते हैं, बढ़िया। तो अब मैंने क्या किया, मैंने बिल्कुल इस पूरी स्क्रीन के सेंटर में एक सर्कल क्रिएट किया। मैं स्क्रीन के सेंटर में आया बिल्कुल, और मैंने बोला भाई अपने को ना यहाँ पे इस सेंटर में एक सर्कल चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है ये कर लेते हैं। तो अब हमने क्या बोला, अब हमने क्या बोला, एक सर्कल अपने को चाहिए, एक सर्कल चाहिए। चलो, तो हमने यहाँ पे एक डिव बना लिया, और हमने इस डिव के अंदर क्या बोला कि आईडी सर्कल, ठीक है, बढ़िया। और अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सर्कल का कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर दी। मैंने बोला सर्कल जो है ना बेटा, यहाँ से प्रॉपर्टी उठा के ले आओ पहले तो फटाफट। हम यहाँ से प्रॉपर्टी उठा कर ले आए, हमने बोला कि ऐसा कुछ कुछ है, और हमने यहाँ पर बोल दिया कि सर्कल की विड्थ जो है हमने असाइन कर दी यहाँ पर 200 पिक्सल, और हमने यहाँ पर असाइन कर दिया 200 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस को मैंने असाइन कर दिया यहाँ पे। और कोई वैल्यू होती है तो हमने बोला कि यहाँ पर इस प्रकार से है, हमने बोला राउंडेड रेडियस जो आपका ये बॉर्डर रेडियस है इसको 50 पिक्सल मेंशन कर दो, बढ़िया। तो चेक करते हैं यूआई पे, एक बार चेक करते हैं। मैंने बोला जी टॉप से इसको आप रख देना 340 पिक्सल पे, और ऐसा करना इसको लेफ़्ट से आप रख देना 670-75 पिक्सल, ऐसे कुछ भी रैंडमली मैंने रख दिया, और देखते हैं क्या होता है। तो यूआई पे चलते हैं फटाफट। यूआई पे कुछ ऐसा दिख रहा है, सर्कल तो नहीं बना अभी है, साइज थोड़ा और छोटा करते हैं इसका। मैंने बोला कि इसको 100 पिक्सल करो। अब बढ़िया, सर्कल तो बन गया, पर थोड़ा ज़्यादा नीचे है, थोड़ा ज़्यादा नीचे है, मतलब थोड़ा ऊपर चाहिए, थोड़ा टॉप से ऊपर की तरफ लो इसको। तो टॉप से हमने इसको ले लिया, टॉप से हमने इसको ले लिया ऐसे 240 पिक्सल, ठीक है। अभी तो बस मैं ऐसे मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तुम चाहो तो अपने हिसाब से परसेंटेज के अंदर भी इसको रख सकते हो। तुमने बोला जी 50% पे रखना चाहता हूँ मैं, तो ये तुम्हारा 50% पे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तुमने बोला 50% में बात नहीं बन रही, लेट से मैं इसको 40% पे रखना चाहता हूँ, तो 40% पे ये अभी भी नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो चलो वापस, चलो वापस, हमने बोला 40% में भी बात नहीं बन रही है। ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा सा पहले ऊपर खिसकाता हूँ, उसके बाद बात करेंगे आगे, बढ़िया, ठीक है। अब थोड़ा सा पहले से ऊपर आया है, हमने बोला है कि इसको मैं चाहता हूँ 30%, बढ़िया। अब थोड़ा सर्कुलर में आया है, और अब हमने बोला कि मुझे चाहिए लेफ़्ट से भी
30%, चेक करो, बढ़िया। मैं वो 30 में बात नहीं बन रही, मैंने बोला मुझे चाहिए 40%, बढ़िया। चलो यहीं पर रख लिया मैंने इसको, अभी करे यहीं पर रख लिया। और मेरा वो दूसरा वाला कहाँ चला गया भाई, बढ़िया। तो ऐसा कुछ कुछ चल रहा है, इसको थोड़ा सा और टॉप में लेके आना पड़ेगा मुझे। 500 680 है ना, 50 कर दो इसको, बढ़िया, ठीक है। तो अभी मेरा यूआई कुछ ऐसा चल रहा है, और अब मैं चाहता हूँ कि जो सर्कल है इसको भी मूव करवाऊँ, इस सर्कल को भी मूव करवाना चाहता हूँ मैं डिफरेंट डिफरेंट दिशाओं में, ठीक है। तो मैंने बोला यार मैं इसको लेट्स से 4 डिफरेंट लोकेशन पे मूव कराना चाहता हूँ। मैंने बोला कि इस सर्कल को मैं 4 डायरेक्शन में मूव कराना चाहता हूँ। लेट्स से मैंने बोला सर्कल पहले यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, और फिर यहाँ जाए, ऐसे करके मैं सर्कल को मूव करना चाहता हूँ 4 दिशाओं में। मैंने कहा ठीक है ये भी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस सर्कल के लिए एनिमेशन ऐड कर दी। तो मैंने इस एनिमेशन को कॉपी कर लिया फटाफट, और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी चेंजेस करेंगे इसमें, टेंशन मत लेना। और मैंने यहाँ पर इस की फ्रेम को कॉपी कर लिया, और मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया, बढ़िया। मैंने नाम रख दिया इसका सर्कल मूवमेंट। सर्कल मूवमेंट का मैंने कॉपी किया, सर्कल मूवमेंट को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, मैंने इसको पूरे के पूरे को हटा दिया। फ्रॉम और टू नहीं, मेरे को 4 स्टेट चाहिए। तो 4 स्टेट के लिए मैंने क्या किया, मैंने बोला 0% पे कुछ ऐसा कर देना। फिर मैंने क्या बोला कि 25% पे कुछ ऐसा कर देना। फिर मैंने क्या बोला 0% पे ऐसा कर देना, 25% पे ऐसा कर देना। जैसे मैंने इसको बोल दिया 30% पे ऐसा कर देना, 30% पे ऐसा कर देना। और मैंने बोल दिया यहाँ पे 60% पे ऐसा कर देना, और यहाँ पे हमने बोल दिया कि 100% पे ऐसा कर देना, ठीक है। ऐसे 4 स्टेटमेंट डिफाइन कर दी परसेंटेज के टर्म्स में, और यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने बोला कि पहले मुझे मेरा सर्कल टॉप लेफ्ट में चाहिए, तो मैंने ऐसे टॉप लेफ्ट कॉपी कर लिया। और मैंने बोला कि यार ये मुझे टॉप से चाहिए ऐसा 1% पे, और लेफ़्ट से चाहिए मुझे ऐसा 5% पे। मैंने यहाँ पे राइट में भेजना है इसको, तो मैंने बोला टॉप से चाहिए मुझे ये ऐसा 5% पे, और लेफ़्ट से चाहिए मुझे ये ऐसा 90% पे। फिर यहाँ से मैं इसको ले गया, फिर दोबारा टॉप से चाहिए मुझे ऐसा 90%, लेफ़्ट से चाहिए मुझे ऐसा 10%। ऐसे रैंडमली कुछ भी फिगर्स डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे दिमाग मत लगाना कि पता कैसे लग रहा है भाई, ये रैंडमली डाल रहा हूँ। मैंने बोला ये मुझे चाहिए यहाँ पे 95%, और ये लेफ़्ट से मुझे चाहिए ऐसा 90%, ठीक है। तो ये 4 कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पर ऐड कर दी, 4 की फ्रेम्स मैंने ऐड कर दी हमारी इस एनिमेशन के लिए। फटाफट एनिमेशन को संभालते हैं। मैंने बोला 5 सेकंड के अंदर पूरी करनी है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको मैंने बोल दिया कि यार ये 5 सेकंड के अंदर 10 सेकंड में पूरी करो आप। ईज़ इन की जगह मैंने इसका नाम रख दिया ईज़ इन एंड आउट। डिले मैंने बोला डिले तो चाहिए ही नहीं, 0 सेकंड कर लेता हूँ। मैं बोला इन्फिनाइट करनी है, ऑल्टरनेट करनी है, कर सकते हो। ऑल्टरनेट के अलावा कोई और ऑप्शन है हमारे पास? रैंडम का ऑप्शन है, कुछ नहीं है। ऑल्टरनेट रिवर्स कर लेते हैं चलो। और हमने फिल मोड नन कर दिया, रनिंग स्टेट में होनी चाहिए सर्कल मूवमेंट, बढ़िया बढ़िया। चेक करते हैं यूआई पे कुछ हो रहा है कि नहीं। तो ये देखो ये मेरा सर्कल मूव कर रहा है, ये मेरा सर्कल मूव कर रहा है, राइट। बढ़िया लग रहा है वैसे तो, ऐसी बात तो नहीं है, मज़ा तो आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे बढ़िया मूव कर रहा है, और बढ़िया मज़ा तो आ रहा है। देखो अब इसमें गलती क्या हुई है नीचे का चला गया ये, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे संभालना पड़ेगा बस। तो मैंने बोला टॉप जो है का 75%, लेट्स से इसको 70%, बढ़िया। अब चेक करते हैं। तो ये तुम्हारा इस प्रकार से आ रहा है, बढ़िया सुंदर लग रहा है। तो ये तुमने एक एनिमेशन क्रिएट कर लिया है जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ भैया कुछ तो हमने करा, राइट। तो बड़ा प्यारा कोड था, बहुत हिट एंड ट्रायल हमने इसके अंदर किया, ठीक है। जहाँ पे फिगर है सोचनी पड़ती है कि टॉप से लेफ्ट से कितना रखा जाए, कितने पिक्सल ऐड किया जाए, वहाँ पर सोचना पड़ता है, ठीक है। रट्टा मार के तो आता नहीं कोई भी घर से अपने। चलो तो हम यहाँ वापस आते हैं। हमने बोला कि हमने क्या क्रिएट किया, हमने कंटेनर क्रिएट किया जिसके अंदर पहला बॉक्स ये रहा, फिर हमने एक सर्कल क्रिएट किया, फिर हमने एक बॉक्स क्रिएट कर दिया, ठीक है। पहले बॉक्स की अगर बात करें तो पहले बॉक्स के अंदर हमने क्या बोला है, पहले बॉक्स से विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर रेडियस, मार्जिन वगैरह सब कुछ हमने ऐड कर दिया, और बाद में एनिमेशन हमने क्रिएट कर दिया। और ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी एनिमेशन के, जहाँ पे हमने फ्रॉम स्टेट मेंशन कर दिया और टू स्टेट मेंशन कर दी। सेम बॉक्स 2 के साथ भी हमने किया, बस वहाँ पे टॉप लेफ्ट और टॉप लेफ्ट का वैल्यू चेंज कर दी। सर्कल के लिए हमने क्या किया, स्टार्टिंग में उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, और बाद में यहाँ पर 4 स्टेट डिफाइन कर दिया। आप लेट्स यहाँ पे 8 स्टेट डिफाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते थे। 0% मतलब 0% ऑफ एनिमेशन, जो भी आपकी एनिमेशन टाइमलाइन बनेगी उसमें 0% जब जस्ट स्टार्ट हो रहा है तब क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला कि ऐसे कुछ करना चाहिए। 30% एनिमेशन कंप्लीट होगी तो यहाँ पर होना चाहिए, 60% एनिमेशन कंप्लीट होगी तो यहाँ पर होना चाहिए, 100% एनिमेशन कंप्लीट होगी तो यहाँ पर होना चाहिए, राइट। तो ऐसे करके मैंने इसको रनिंग में लगा दिया, डेफिनेटली हम इसको चला रहे हैं, ठीक है। आई थिंक सुंदर भी लग रहा है, सुंदर भी लग रहा है, ऐसा मतलब ऐसा बेकार नहीं लग रहा है, मेरे हिसाब से बड़ा सुंदर प्यारा सा लग रहा है। इसमें एक चीज़ आप ऐड कर सकते हो कि जो सर्कल जो है अभी ये ओवरलैप कर रहा है या फिर अंडरनीथ जा रहा है इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के, आप इसमें ये ऐड करने की सोचो कि ये सर्कल जो है इसके अंडरनीथ ना जाए और इसे टच होकर वापस निकल जाए।
शायद अभी ना कर पाओ, पर ट्राई करना, एक बार कोशिश करना, मज़ा आएगा तुम्हें, ठीक है। तो ये थी तुम्हारी एनिमेशंस की क्लास। आई थिंक समझ में आया होगा, प्यार से सुंदर सा एनिमेशन क्लियर हुआ होगा आपको। आगे की क्लासेस में चलेंगे जहाँ पे ट्रांसफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रांजिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, 2D 3D सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस क्लास में इतना दोस्त, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन में इतना ही। लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट। कमेंट सेक्शन में बता के जाना यार कैसा लगा, कि कमेंट्स आजकल देख रहा हूँ बहुत कम हो रहे हैं, और तुम मेरे से चाहते हो मैं कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड करूँ, बट कंसिस्टेंटली कमेंट नहीं करोगे, क्या बात। धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। इस सेशन में इतना ही। बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय।